हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि बच्चों हम बात कर रहे थे, हमारा जो वीडियो है वो ये हमारा जो चैनल है वो जीरो टू हीरो है। हमारा जो पिछला एक वीडियो हमने डाला था वर्गमूल अभाज्य संख्याओं से वर्गमूल ज्ञात करने की विधि से। आज हम बात करेंगे हमारा ये जो कॉमन आज का जो वीडियो रहेगा वो कॉमन रहेगा और वो विशेष रूप से किन के लिए रहेगा? जीरो टू हीरो, यानी सब के लिए रहेगा, एक क्लास विशेष के लिए नहीं रहेगा। काफी दिनों से पिछले काफी दिनों से वो कमेंट आने लग गए कि सर आपने तो दुरुपयोग कर लिया चैनल का। मैंने सोचा कैसे वो कि सर आपने तो वीडियो वो सिर्फ एक क्लास विशेष से डालने शुरू कर दिया, तो मैंने चलो सोचा बीच में मैं कॉमन पॉइंट के भी वो डाल देता हूं। आज मैं वर्गमूल जो सिखा रहा हूं, वर्गमूल वर्गमूल आपको सिखा रहा हूं कौन सी विधि से? भाग विधि से। भाग विधि से मैं तो ये कहूंगा गार्जियन बैठ करके अपने बच्चे को ये वीडियो दिखाए, और मैं तो टीचर से भी कहूंगा आप भी इनको देखें। और मैं तो वो जो बच्चे या वो जो बड़े बड़े बच्चे हैं जो बड़ी क्लासों में जा रहे हैं और कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, एक बार में कमेंट आ रहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और पटवारी का वो है वो भी डालो सर, तो मैं उनको भी बता देता हूं, सूचित करना चाहूंगा। ये जो वीडियो मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं वो सारी कंपटीशन में, चाहे वो पटवारी की कंपटीशन है, चाहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की है, या और कोई इसी तरीके की नॉर्मल एग्जाम है, उन सब में ये वीडियो ये आपके जो आते हैं। तो मैं ये चाहूंगा ये वीडियो सारे देखें और विशेष रूप से गार्जियन अपने बच्चे को बैठ करके दिखाए और टीचर्स भी देखें। क्यों? क्योंकि भाग विधि की अगर मैं बात करता हूं तो भाग विधि सबको नहीं आती है। प्रस्तुत इसमें हम मैं 2-3 यहां थोड़ा सा जो लिख देता हूं। क्या? यहां जो हमारे जो नियम होंगे भाग विधि से हल करने के नियम होंगे, तो मैं ये चाहूंगा पहले मैं यहां थोड़ा सा नियम लिख देता हूं। हमारे देखो भाग के कितने थे? भाग के 5 कदम थे और वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि के 7 कदम है। ये 7 कदम हमें चलना पड़ेगा। आप मेरे साथ 7 कदम चलोगे तो आपको मैं वादा करता हूं कि आपके पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, पूरा वर्गमूल भाग विधि से निकालना आ जाएगा आपको। तो देखो पहला नियम देता हूं। भाग विधि की अगर मैं बात करूं तो भाग विधि में हमारे जो नियम रहेंगे वो देखो लिख लेना आप। नंबर 1, जोड़े बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, और कोष्टक में लिख देता हूं दाएं से, दाएं से, दाएं से। ठीक है बेटे, एक चीज तो ये। दूसरा हमारा होगा जोड़े बनाएंगे, उसके बाद में हम लेंगे वर्ग संख्याएं लिख के लेंगे, वर्ग संख्याएं लेंगे। ठीक है बेटे। तीसरा नियम क्या होगा? वर्ग हमारे जो नियम है वो मैंने लिख रखे हैं पहले से, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आप जो है वो आराम से वर्ग संख्या लेंगे, मान लिखेंगे, मान लिखेंगे। उसके बाद में चौथा नियम की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको क्या करना है? वर्गमूल का अंक लिखेंगे, वर्ग मूल का अंक लिखेंगे। पांचवें की अगर बात करूं तो मान लिखेंगे। पांचवें की बात करूं तो मान तो लिख ही देंगे ना, मान तो लिख दिया ना, बाकी करेंगे, बाकी करेंगे। और छठे की बात करूं तो छठे की बात करूंगा तो अगला जोड़ा उतारेंगे, और सातवें की बात करूं तो संख्या की खोज करेंगे, अगले अंक की खोज करेंगे या संख्या की खोज करेंगे, अंक की खोज करेंगे। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है बेटे। ये इसके अलावा आपको भाग विधि में कुछ याद नहीं रखना। पुनः मैं आपको बता देता हूं, आपको एकदम रटना है और इस तरीके से रटना है। जोड़े बनाएंगे, वर्ग संख्याएं लिखेंगे, लेंगे, लिखेंगे नहीं लेंगे, लिखेंगे नहीं, ये लेंगे।
लेंगे, मान लिखेंगे, वर्गमूल का अंक लिखेंगे, बाकी करेंगे। एक जगह है वर्ग के अंक जोड़ेंगे, एक जगह एक चीज छोड़ दी मैंने, वर्ग का अंक लिखेंगे। यहां एक सब नियम छोड़ दिया मैंने, क्या है, यहां एक सब नियम है, ये 4a मान लो और ये 4b मान लो। वर्गमूल के अंकों को जोड़ेंगे, ठीक है। यहां देखो कैसे लिखेंगे, वो आपको तरीका बता देंगे, आपको एकदम रटना है, बाकी करेंगे। चलो ये यहां ना फंसा करके ये नीचे लिख देता हूं मैं, आराम से देखो, इसको यहां नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आप इसको यहां नहीं लिखोगे, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से शॉर्ट में ले लेते हैं हम। यहां जो अंक की खोज करेंगे ना, उससे पहले इसको लिख देता हूं, अगला जोड़ा उतारेंगे, फिर लिख देंगे वर्गमूल अंकों को, वर्गमूल अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है बेटे। अब देखो 8वां लिख देता हूं, 8वां हमारा नियम होगा, अंक की खोज करेंगे, अगले अंक की खोज करेंगे, या अंक की खोज करेंगे। मैंने कहा था ना ये वीडियो बड़ा होगा, इसीलिए तो मैंने उसमें नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये जो, एक बात और बता दो भाई आपको, एकदम अच्छी तरीके से बता देता हूं। अगर एक टीचर को, एक स्टूडेंट को, या एक गार्जियन को भाग विधि से अगर वर्गमूल आ रहा है ना, तो वो मान लो एकदम होशियार बच्चा है, होशियार टीचर है, और होशियार ही गार्जियन है। सो मैं गार्जियन साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इस वीडियो को देखें, और जो भूत है आपके बच्चों में, या जो भूत है आपके अंदर, वो सारा निकल जाए। अब भूत निकालने का तरीका क्या है, ये 6-7 चीज आपको रटनी है। जोड़े बनाएंगे, वर्ग संख्याएं लेंगे, मान लिखेंगे, वर्गमूल का अंक लिखेंगे, बाकी करेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे, वर्गमूल अंक को जोड़ेंगे, और अगले अंक की खोज करेंगे। जोड़ा उतारे, जोड़ा बनाएंगे, वर्ग संख्या। अच्छा, एक चीज और, जोड़ा बनाते समय एक चीज और समझाऊंगा मैं आपको, पॉइंट 2 वाले में जोड़ा कैसे बनना, पॉइंट 2 के आगे का उधर बनेगा, और पॉइंट 2 से इधर का इधर बन जाएगा, ये अलग समझाऊंगा मैं आपको। क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, वर्ग संख्या लिखेंगे, मान लिखेंगे, वर्गमूल का अंक उतारेंगे, बाकी करेंगे, अगला अंक दिए। ये सारी की सारी चीज आपको दिमाग में रटनी है। अब मैं यहां संख्या लिख रहा हूं, पहले तो अपना 1024 का ही, ठीक है बेटे। एक तो 1024 का लिख रहा हूं, दूसरी मैं संख्या ले रहा हूं 557 ले रहा हूं, एक में ले रहा हूं 42.25, और एक संख्या में ले रहा हूं 42.25 ले रहा हूं। एक संख्या और ले लेता हूं मैं 1000, यहां ले लेता हूं, एक संख्या में यहां लेता हूं 1125 ले लेता हूं, और एक संख्या ले लेता हूं, मैंने संख्या लिख के लाया हूं मैं, एक संख्या में ले लेता हूं 112.36, और एक संख्या और ले लेता हूं मैं, चलो अब इतनी बहुत है, ये सारी संख्याएं हो गई, बहुत सारी और भी ले लूंगा, आप चाहो तो और ले लेता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी चीजें अगर आप समझ जाओगे तो समझ जाओगे आराम से, इजी वे में। और आप चाहो तो मैं एक संख्या और ले लेता हूं, ये 900, ये और ले लेता हूं। चलो बेटे, चलो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, इसका तो 9 का ही निकालना पड़ेगा। आप चाहो तो एक छोटा सा वो ले लेता हूं मैं 784 वाला, ताकि आपके वो समझ में आ जाए। चलो ये ले लेता हूं मैं, इतनी संख्याएं, इन संख्याओं का वर्गमूल निकालूंगा मैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। ये निशान लगा देता हूं सबके, इसका मतलब क्या है, वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब भी क्या है, वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब भी क्या है, वर्गमूल निकालना है। ये अलग अलग संख्याएं हो रही है, देखो ठीक है, ये हमारा सवाल है, अलग अलग सवाल है, आपको आराम से समझना है। और
ये हो ही गया। अब देखो बेटे, यहां से मैंने क्या कहा, इससे चल रहा हूं, आराम से समझने की कोशिश करना। जोड़े बनाएंगे दाएं से, दो दो के, दो दो के, दो दो के जोड़े बना देंगे। ये दो का बन गया, ये दो का बन गया। एक चीज समझ में आ गई। अब मैं यहां एक छोटी सी चीज और लिख लेता हूं। मैंने क्या कहा, वर्ग संख्या लेंगे। वर्ग संख्या वो मेरा जो वीडियो है पीछे वाला, वर्ग संख्या आपने याद की या नहीं की, तो मैंने तो ये वादा किया था कि आप याद करके रखोगे, और इसी के हिसाब से मैंने अगला वीडियो बनाया है। तो उसमें क्या था, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, और 9 का वर्ग 81, और 10 का वर्ग 100। लेकिन हमें कितना लेना है, यहां तक ही लेना है, यहां तक नहीं लेना है, ये लेना है। आपको वर्ग संख्याओं का पढ़ा याद होना है, वर्ग संख्या याद होनी चाहिए इस तरीके से, 1, 4, 9, 16, 36, 49, 64, 81, इस तरीके से आपके याद होना चाहिए पूरा। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एकदम कंठस्थ होना चाहिए। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 की जरूरत नहीं है, ये आपके याद होनी चाहिए। अब देखो अपना क्या करना है, नियम के हिसाब से चल रहा हूं, एकदम आराम से देखना बेटे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, आराम से समझने की कोशिश करना। जोड़े बनाएंगे दाएं से, दो दो के बना दिए, एक कदम हो गया, एक कदम। दूसरा कदम, वर्ग संख्याएं लेंगे, वर्ग संख्या इसके लिए लेंगे 10 के लिए। देखो ये ले कि ये ले कि ये ले कि ये तो ज्यादा हो जाएगी, हो गई ना, तो कौन सी लूंगा मैं, 9 लूंगा, समझ रहे हो ना। अब 9 को लाओ बेटे, 9 को लिखो यहां, मान लिखेंगे, अगले कदम यार साथ में अगला मत कदम हो रहा है, मान लिखेंगे, और मान लिख दियो 9 को। फिर वर्गमूल का अंक लिखेंगे, वर्गमूल का अंक कितना है 3, अरे 1 3 8 लिख दियो, ठीक है। फिर क्या बाकी करेंगे, कर लो, बाकी कर दिया, 1 कर दिया। फिर क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा उतार दिया। फिर क्या करेंगे, वर्गमूल अंकों को जोड़ेंगे, वर्गमूल अंकों को जोड़ देंगे, जोड़ दिया, ये बता रहा मैं था, वर्गमूल के अंकों को ये है, ये जोड़ दिया, कितना आ गया 6। अब क्या करेंगे, वर्गमूल अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ दिया। अब अंकों की खोज करेंगे, अगले अंक की खोज करेंगे। अब देखो क्या कर, अगला अंक क्या, ये देखो यहां कंफ्यूजन होता है सबसे बड़ा, यहां कंफ्यूजन क्या होता है। अगर आप चाहो तो देखो एक चीज और करो, मैं ये चाहूंगा, ये अपना जो कदम है स्टेप थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, यहां ने बाकी करने के बाद में है ना, बाकी करने के बाद में अगला जोड़ा उतारने से पहले इसको ऊपर ले लेता हूं, इसके नीचे ले लेता हूं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में गलती कर जाते हैं, वो जोड़ा जोड़ेंगे नहीं, और वो क्या करेंगे, सीधा ही भाग दे देंगे। तो मैं ये चाह रहा हूं इसका स्टेप थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये जो अपना 6 नंबर है ना, उस 6 नंबर पर तो मैं लिख देता हूं वर्गमूल अंकों को जोड़ेंगे, और इस पे लिख दूंगा अगला जोड़ा उतारेंगे, ताकि ये जो स्टेप है ना वो भी एकदम कदम वाइज हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो। यहां तो मैं क्या लिखूंगा, यहां तो लिखूंगा वर्गमूल अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, और यहां कर देता हूं अगला अगला जोड़ा उतारेंगे। ये देखो गलत नहीं था, लेकिन इसमें मुझे गलती की आशंका थी। क्यों? क्योंकि बच्चा जोड़ा उतार लेगा और उसी संख्या का भाग दे देगा या भाग पर निकालने की कोशिश कर लेगा। तो मैंने ये सोचा यार ये स्टेप मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि ये स्टेप आप देखो यहां तक आ गया, बाकी कर ली, बाकी करने के बाद में पहला कदम काम हम वर्गमूल अंकों को जोड़ देंगे। ये 3 था, इसके ऊपर वाले 3 को जोड़ दिया, यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब आगे चलो, अब जोड़ा उतारेंगे, और चलो जोड़ो भी उतार दियो। अब अगले अंक की खोज करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। अरे गुरुजी कौन सी संख्या से गुणा करें? आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आओ। ये कितना 6, इस 6 का भाग देना एक अंक में भी जा सकता है और दोनों में भी जा सकता है। इस भाग देता हूं मैं यहां, चलो यहां भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार गया। अब आपको क्या करना है वो देखो, आपको जो करना है वो देखो क्या करना है। ये 6 तो ये 6 तो ये, और भाग कितनी बार गया, 2 बार।
एक दुआ नीचे लिखो और फिर इसको गुणा करो। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ बेटे, इसको नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ 1125 लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं ये वर्ग संख्या ली थी। अगर वर्ग संख्या ले लूंगा तो शेष रह जाएंगे, आपके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने सोचा पहले वर्ग संख्या लिख लेता हूं मैं, और वो लिख करके फिर करवाऊंगा, नहीं तो बगैर वर्ग संख्या ले लूंगा नहीं तो फिर आपके प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, गुरुजी मिला नहीं। ये देखो अब मैंने क्या किया, इसका भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार। 2 बार गया तो 1 2 तो इका आगे लिख लो, 1 2 का नीचे लिख लो, अन गुणा करो, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और 12। क्या है, अगले अंक की खोज करेंगे। अगले अंक की खोज कर ली, कितना है 2। अब अगले अंक की खोज करेंगे, अब उसको गुणा कर लिया। अब हमारा जो मान आया वो आया यहाँ 124। 124 यहाँ लिख दो, 1 2 यहाँ लिख दो, 1 2 यहाँ लिख दो, यानी 1024 का जो वर्गमूल आ गया वो कितना आ गया, 32। कल भी हमने वो जो वीडियो डाला था, उस वीडियो में आपने दिमाग में याद कर रखा था, फिर अभाज्य गुणनखंड से याद कर लिया। आज हमने उसको भाग विधि से याद कर लिया। 3 तरीके मैंने आपको समझा दिया, एक रटा हुआ, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा भाग विधि। अब देखो इसको भी कर रहा हूं मैं वही तरीका। सबसे पहले 2 2 का इस कदम से चल रहा हूं, देखो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, बना दिया भाई। आगे बोल, वर्ग संख्याएं लेंगे, ले लेंगे 57 के लिए वर्ग संख्या ले रहा हूं इसमें से। चलो भाई 36 36 36 49 64 ज्यादा हो गए, 49 लूंगा, तो यहां मैं ले लूंगा 49। ये आ गया 7। अगला काम क्या है बताओ, आगे मान लिखेंगे, लिख दिया भाई, लिख दिया। आगे बोलो, मान लिखेंगे, उसके आगे बोल भाई। उसके बाद में वर्गमूल का अंक लिखेंगे, वर्गमूल का अंक भी लिख दिया। चलो, और वर्गमूल का अंक लिख दिया, उसके बाद में बाकी करेंगे। चलो बाकी कर देता हूं। ये आ गया 6, 8 बच गए और 8 ही बच गया। आगे क्या करें भाई, वर्गमूल अंकों को जोड़ेंगे। हाँ भाई 7 तो था, 7 जोड़ दिया, ठीक है भाई, जोड़ दिया, कितने आ गए, 14 आ गए। अब क्या करना है, अगला जोड़ा उतारेंगे। अगला जोड़ा उतार रहा हूं भाई, ये अगला जोड़ा उतार दिया। हाँ भाई, आगे क्या करना है, आगे के अगले अंक की खोज करेंगे। अंक की खोज मैंने क्या कहा, अब इस 14 का भाग देंगे हम। किसका भाग देंगे, यहां मेरा रफ कार्य है, कहीं आप भी इसको वैसे मत मान लेना, ये रफ कार्य है बेटा। यहाँ 112 पॉइंट कितना था, 112 पॉइंट मेरे पास लिखा हुआ, एक्यूरेट लिखूंगा ना वही लिखूंगा, अदरवाइज तो क्या करेंगे, हमारा वो गलत हो जाएगा। फिर 112.36 था वो, क्या हमने जो सवाल है ना पहले वर्गमूल ले रखा है उसी के आधार से करेंगे, अदरवाइज उत्तर नहीं मिलेंगे तो यार कहो गुरुजी वो तो बीच में शेष पल रह गया। अब देखो बेटे, अब मैंने क्या किया है, अब हमारा ये जो 14 था ना, इस 14 का भाग दिया इसमें, 8 में जा नहीं रहा है, 8 को 7 में इसको ले लिया, 12 14 14 14 84 84 14 संती 98 में ज्यादा हो जाओ तो आपका क्या कर 14 84 कर 14 ले लिया, अरीजा 6 ले लिया, 1 1 6 इधर ले लियो, 2 6। एक बात और सुन लो आप, अगर ये 14 84 से हमारा ज्यादा हो जाता है, 6 से अगर ज्यादा हो जाता है तो हम एक कदम पीछे आ जाएंगे, 5 से गुणा कर लेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ सपोज करो मैंने, यहाँ सपोज करो हमारा आया नहीं है, अगर हमारा यहाँ अंक 7 आता और हम यहाँ 7 से गुणा करते और 7 से गुणा करने वाली जो संख्या मान आता, वो मान अगर इससे ज्यादा आ जाता तो हम एक कदम पीछे आ जाते और 6 से गुणा कर लेते इसको, अगर यहाँ पोजीशन बनती है तो। अगर नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ देखना है 6 बार गया तो 6 यहाँ कर दिया, 6 यहाँ कर दिया 6 6 36 का छिक्का लगा 1, और ये हो गया 12 37 84 85 86 87। ये हमारा सवाल मिल गया। तो देखो बेटे 1 6 यहाँ लिखना, 2 6 लेना आपने, ये कितने 6 लिए 2, 1 6 यहाँ लिखना है, 1 6 यहाँ लिखना है, और उसके बाद में ये जो मान आया उसको आप यहाँ लिख दो 876 को, और बाकी कर दो। ये हमारा भाग विधि से हो गया। अब आगे आ जाओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, बाकी का जो भाग करेंगे। सपोज करो ये हमारी जो संख्या है, ये संख्या तो देखो बेटे एक चीज और हो गई। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा था, पॉइंट के आगे के उधर बनाएंगे 0 पॉइंट, और इधर के इधर बनाएंगे। तो यहाँ जोड़ा बनना है, ये इधर का है और ये जोड़ा है इधर का। सबसे पहला काम क्या करना है, जोड़ा बनाएंगे, बना दिया भैया, कठिन कठिन बना दियो, कठिन कठिन बना दियो। अगला काम क्या करना बताओ भाई, अगला काम करना है, जोड़ा बना दिया, उसके बाद में अगला काम बता भाई। अगला काम बोलता है वर्ग संख्या लेंगे, 42 के लिए वर्ग संख्या लेंगे। चलो भाई चलो चलो 36 आ गई, 36 ले ली भाई, आगे बोल 36 ले लिया। उसके बाद में मान लिखेंगे, मान लिख दिया 36, आगे बोलो वर्गमूल अंक लिखेंगे, वर्गमूल अंक लिख दिया भाई, एक तो आ गया 6 यहाँ, 1 6 यहाँ आ गया। उसके बाद बोलो भाई बाकी करेंगे, बाकी कर रहा हूं भाई, ये आ गया
तीन ये हो गए, 6 बच गए भाई। अगला काम क्या है, वर्गमूल अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ रहा हूं भाई, ये जोड़ दिया, कितने आ गए 12। अगला काम क्या है, अगला जोड़ा उतारेंगे। अब देखो बेटे एक पोजीशन और आ गई, ये जोड़ा उतारने के लिए हम यहाँ गए रास्ते में छड़ा मिला, तो उसको उठाया और उस पर रख दिया। कहा, जो डोल बोलते हैं हमारी भाषा में, तो उसको अपनी हमारी भाषा में तो इन्हें बाढ़ बोला, में बाढ़ पर रख दियो, यानी ऊपर रख दिया, यानी जहां यहां से जैसे पॉइंट आए तो उस पॉइंट को उठा करके वर्गमूल संख्या के अंदर ले जाओ, वहां लिख दिया। अब फ्री हो गए। अब आते हुए समय संख्या को ले आओ, 25 हाल ले लिया भाई, जोड़ा उतार दिया। अब क्या करें, अंक की खोज करेंगे। अंक की खोज करूंगा 12 से, 12 का भाग देंगे 62 में, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 पंजे 60, ये 12 ये है, और जो अंक की खोज की है वो 5 ये है। अब इस 5 से 55, 25 का 5, 12 पंजे 60, 60 2 62, ये हमारा उत्तर मिल गया। तो मैंने क्या कहा, यहाँ 5 उतारा और एक यहाँ कर दिया 625, इसको निकाल देंगे, एक 5 मुझे यहाँ लिखना है, और उसके बाद में ये हमारा हो गया। चलो बेटे इसको बना रहा हूं, ये हो गया, ये हो गया, और ये हमारा। चलो अब देखो, सबसे पहले क्या करा है, जोड़े बनाएंगे, बना दिया भाई। उसके बाद में वर्ग संख्या लेंगे, ले ले भाई, एक के लिए एक आगे ले ली। आगे बोल भाई, मान लिखेंगे, मान लिख दिया भाई। आगे बोलो, वर्गमूल अंकों को लिखेंगे, वर्गमूल अंक एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिया दिया। आगे बोल भाई, बाकी करेंगे, बाकी कर दी भाई, 0 आगे। फिर बोलो, अगले वर्गमूल अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ दिया भाई, 2 आगे। अब बोलो, अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा उतार दिया भाई। अब देखो क्या है, अंकों की खोज करेंगे। अब अपन इस 2 का भाग देंगे, लेकिन गौर करना वो संख्या इसके साथ लिखेंगे। अब 5 को 2 को 5 बार जाए, जब 5 लिखता है 25 हो जिसी, जबकि या तो 10 ही है, तो अपन कम से कम 1 का भाग दे सकते हैं। 1 का भाग देंगे तो भी यहाँ 21 हो जाएगा, और ये रहेगा 10। इसका मतलब हमारा भाग टूट गया। भाग टूट गया तो आप क्या करोगे, यहां 0 लगाओ, 1 0 यहां लगाओ, और आते समय 25 को साथ ले आओ। मेरी बात समझ में आ रही ना। यहां हम अगर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखते ही 1 से कम तो भाग जाएगा नहीं ना, कम से कम 1 का तो दोगे ना। तो 1 का भाग दोगे तो यहां 1 तो लिखोगे, 1 लिखते ही ये 21 हो गया, जबकि ये था 10। ये कितना था, 10। अब आप क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे, अगर 1 का नहीं जाए तो हमारा भाग टूट गया। 1 0 यहां लगाना है, 1 0 यहां लगाना, आते समय 25 को यहां से ले आएंगे। अब देखो, अब इस 2 का भाग देंगे, इसमें 10 में कितनी बार गया, 5 बार। यहां लिख रहा हूं, ये तो 2 20 अपने वाला, ये 5 भाग वाला, 1 5 नीचे, 55 25, 25 का 25, 5 दूनी 10, तो ये हमारा आ गया 10 और 25, और ये 1 5 यहां लिख दिया, 1 5 यहां लिख दिया, और इस तरीके से हमारा ये हल हो गया। ठीक है बेटे, अब इसको करता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था आपको, अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, पॉइंटों के उधर वाले जोड़े उधर बनेंगे, इधर वाले इधर बनेंगे। ये पॉइंटों का उधर वाले का उधर बना दिया, इधर वाले का इधर बना दिया। क्या कर रहा है, जोड़े बनाएंगे, बना दिया भाई। उसके बाद वर्ग संख्या लेंगे, 1 के लिए वर्ग संख्या लूंगा, इसमें से 1 आ जाएगी, 1 यहां आ गया, और आगे बोल भाई, मान लिखेंगे, लिख दिया। आगे वर्गमूल अंकों का लिखेंगे, 1 यहां लिख दूंगा, 1 यहां लिख दूंगा। आगे बोल भाई, बाकी करेंगे, कर दिया, बाकी कर दिया भाई। आगे क्या करेंगे, वर्गमूल अंकों को जोड़ेंगे, वर्गमूल अंकों को जोड़ दिया भाई। आगे क्या करोगे, अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा उतार दिया भाई 12, अगला जोड़ा 12 उतार दिया। अब बोलो भाई, अगला जोड़ा उतार दिया। अब क्या करेंगे, अंकों की खोज करेंगे, इसको जोड़ा नहीं ना, जोड़ दिया। अब अंकों की, वर्गमूल अंकों को जोड़ देंगे, अगला जोड़ा उतार देंगे, अंकों की खोज करेंगे। अब 2 को भाग दे स्याही में, 6 बार जाओ, लेकिन 6 यहां लिख नहीं पाओगे, यहां 1 लिखते 21 हो जाएगा, 1 लिखते क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारा भाग है वो टूट गया। भाग टूटते 1 0 यहां लगा दिया, 1 0 यहां लगा दिया, ये तो भाग टूट गया। अब भाग टूटने के बाद में यहां गया, आगे आगे गया तो यहां पॉइंट आ गया, तो मैं इस पॉइंट को यहां उठा यहां लगा दूंगा। अब हमारी फ्री होगी संख्या, तो अब हमारी संख्या आ गई 36। अब हम इस भाग देंगे, 6 बार गया, 2 का भाग देंगे 12 में, 6 बार गया, ये 20 अपना है, 1 6 ये, 1 6 जो भाग दिया 2 बार गया, 6 दूनी 12, और ये 6 6 36, और 6 दूनी 12। हमारा उत्तर आ गया 1 6 1 यहाँ, 1 6 यहाँ,
और ये आ गया 1236 और ये माइनस कर दिया 0.0 गया। इसका देखो इस वाले का मेरे याद है अच्छी तरीके से, ये मैंने उसमें भी बताया था। 3 विधि अभी जल्दी बता रहा हूँ। पहली विधि मैंने बता दी रटी रटाई 28 आएगा। दूसरी विधि मैंने अभाज्य गुणनखंड से बताई थी। तीसरी विधि मैं इसको भाग विधि से बता रहा हूँ। सबसे पहले 2 का जोड़ा बना देता हूँ। 7 के लिए वर्ग संख्या आएगी 4, तो ये 4 यहां लिख दिया। बोलो क्या करना है, जोड़ा बनाएंगे, बना दिया। वर्गमूल संख्या ले ली, मान लिखेंगे, लिख दिया। वर्गमूल अंकों का लिखेंगे, लिख दिया। फिर बाकी करेंगे, कर दी। फिर वर्गमूल अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ दिया। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा उतार दिया। फिर अगले अंक की खोज करेंगे। किसकी करेंगे, अगले अंक की खोज करेंगे। 4 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार गया अभी बता रहा था। वो एक चीज कंडीशन आ गई, बहुत बढ़िया रहा। मैं ये सोच रहा था यार वो कंडीशन ही नहीं आई जो मैंने बताई कि 1 कदम बैक लेंगे, 1 कदम पीछे चलो। कैसे चलेंगे, देखो ये हमारा है 4 का भाग दिया 38 में। 4 का भाग 38 में कितनी बार गया बेटे, 9 बार। 1 9 यहां ले लिया, 1 9 यहां ले लिया। 9 ने 81, इसमें देखो 4 का भाग 38 में 2 बार गया। 9 ने 81, असल गया 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44, यानी ये हो गए 441। हमारा है कितना, 384। मैंने क्या कहा था, अगर गुणा में जो अंक की खोज की है उस अंक के खोज की गुणा अगर ज्यादा आ रही तो 1 कदम पीछे आ जाओ। 1 कदम पीछे आना भाई, ये हमारा 1 कदम पीछे 8 आ जाएगा। यहां 8 ले रहा हूं, 8 20 64 का 6, 4 असल लगी 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ये मिल गया। 1 6 यहां ले लूंगा, 1 6 यहां 8, सॉरी 6 नहीं 8, 1 8 यहां ले लूंगा और 1 8 यहां ले लूंगा और ये 384 हो जाएगा और ये हो गया 0। तो मैंने आपको वर्गमूल की बात करता हूं बेटे। वर्गमूल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया मैंने। नंबर 1 जो रटी रटाई बात थी, नंबर 2 अभाज्य गुणनखंड, नंबर 3 भाग विधि। अब वर्गमूल से संबंधित कोई भी इस गणित के अंदर आपका नहीं रहा है और मैं ये चाहूंगा कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर मैं वर्गमूल की बात करूं, ये हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर आप जरूर कमेंट करना और हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और एक दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।